एवरीवन, वेलकम टू टीपीएस स्टडी। आज की इस क्लास में 25 जनवरी 2024 की कंप्लीट करंट अफेयर को पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न है आपका, आईसीसी मेंस टी20 प्लेयर ऑफ द ईयर 2023 किसे चुना गया है? आपका उत्तर हो जाएगा इसमें ऑप्शन बी, सूर्य कुमार यादव। सूर्य कुमार यादव को आईसीसी मेंस टी20 प्लेयर ऑफ द ईयर 2023 चुना गया है। डिटेल में समझ लेते हैं। सूर्य कुमार यादव लगातार दूसरी बार आईसीसी मेंस टी20 प्लेयर ऑफ द ईयर चुने गए हैं। साल 2022 के लिए भी सूर्य कुमार यादव को अवार्ड से सम्मानित किया गया था। सूर्य कुमार यादव ने साल 2023 में 18 टी20 इंटरनेशनल मैच में 733 रन बनाए हैं। कितने बनाए हैं? 733 रन। आईसीसी ने टी20 टीम ऑफ द ईयर 2023 का कप्तान सूर्य कुमार यादव को बनाया है। अगला प्रश्न है, नई दिल्ली में कौशल भवन का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? तो नई दिल्ली में कौशल भवन का जो उद्घाटन है वह है आपके श्रीमती द्रौपदी मुर्मू द्वारा किया गया है। डिटेल में समझ लेते हैं। राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने 24 जनवरी 2024 को नई दिल्ली में कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के नए भवन कौशल भवन का उद्घाटन किया है। कब किया है? 24 जनवरी 2024 को नई दिल्ली में। अगला पॉइंट है, कौशल भवन की आधारशिला मार्च 2019 में रखी गई थी। कौशल भवन की जो आधारशिला है वह 2019 में रखी गई थी। इस अत्याधुनिक कार्यालय भवन का इसका उद्देश्य कौशल भारत मिशन को बढ़ावा देने के लिए एक सुरक्षित वातावरण प्रदान करना है। अगला प्रश्न है, राज्य खनिज मंत्रियों का दूसरा सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? तो राज्य खनिज मंत्रियों का जो दूसरा सम्मेलन है वह आपके भोपाल में आयोजित किया गया है। थोड़ा डिटेल में पढ़ लेते हैं। भोपाल में कुशाभाऊ ठाकरे सभागार में राज्य खनिज मंत्रियों का दूसरा सम्मेलन आयोजित किया गया है। इस सम्मेलन में 20 राज्यों के खनिज मंत्रियों ने हिस्सा लिया है। कितने लिया है? 20 राज्यों के खनिज मंत्रियों ने हिस्सा लिया है। केंद्रीय खनन, कोयला और संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी द्वारा इस सम्मेलन की अध्यक्षता की गई है। किसके द्वारा की गई है? प्रहलाद जोशी द्वारा अध्यक्षता की गई है। इस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य खनन क्षेत्र में सुधार पर चर्चा करना है। इसका उद्देश्य है खनन क्षेत्र में सुधार पर चर्चा करना। अगला प्रश्न है, WHO ने दक्षिण पूर्व एशिया का क्षेत्रीय निदेशक किसे नियुक्त किया है? तो WHO ने दक्षिण पूर्व एशिया का क्षेत्रीय निदेशक सायमा वाजिद को नियुक्त किया है। थोड़ा डिटेल में पढ़ लेते हैं। बांग्लादेश की सायमा वाजिद ने WHO दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र की क्षेत्रीय निदेशक की शपथ ली है। उन्होंने इस पद के लिए नवंबर 2023 में चुनाव जीता था। अगला प्रश्न है, हमारा संविधान हमारा सम्मान अभियान का शुभारंभ किसने किया है? ये जो हमारा संविधान हमारा सम्मान अभियान है इसका शुभारंभ जगदीप धनखड़ ने किया है। तो डिटेल में पढ़ लेते हैं। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने भारत के गणतंत्र के रूप में 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में नई दिल्ली में हमारा संविधान हमारा सम्मान अभियान शुरू किया है। कार्यक्रम में दिशा उपलब्धि पुस्तिका को भी लॉन्च किया गया है। इसकी विषय या थीम देख लेते हैं। इसके विषय है सबको न्याय, हर घर न्याय, नव भारत नव संकल्प और विधि जागृत अभियान। अगला पॉइंट है, कानूनी सेवाओं का दायरा बढ़ाने के उद्देश्य से न्याय सेतु पहल की शुरुआत की गई है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है 25 जनवरी को। कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट को पढ़ लेते हैं। 25 जनवरी को भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है। 25 जनवरी 2050 को चुनाव आयोग की स्थापना की गई थी। कब की गई थी चुनाव आयोग की स्थापना? तो 25 जनवरी 1950 को। इसी दिन को याद करने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। 2024 की थीम क्या है? तो यह है हर वोट को गिनना, कोई भी मतदाता पीछे ना छूटे। पहली बार यह दिवस 2011 में मनाया गया था। अगला प्रश्न है,
अभ्यास डेजर्ट नाइट किन देशों के बीच आयोजित किया गया है? आपका उत्तर हो जाएगा इसमें ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। अभ्यास डेजर्ट नाइट जो है भारत, फ्रांस, यूएई इन तीनों देशों के बीच आयोजित किया गया है। थोड़ा डिटेल में पढ़ लेते हैं। भारतीय वायुसेना ने फ्रांसीसी वायुसेना और संयुक्त अरब अमीरात वायुसेना के साथ मिलकर अभ्यास डेजर्ट नाइट का आयोजन किया है। इस अभ्यास में फ्रांस की तरफ से राफेल लड़ाकू विमान और एक मल्टी रोल टैंकर ट्रांसपोर्ट को शामिल किया गया था। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार ने बहुभाषी शिक्षा के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो केंद्र सरकार ने बहुभाषी शिक्षा के लिए अनुवादिनी ऐप लॉन्च किया है। थोड़ा डिटेल में पढ़ लेते हैं। शिक्षा में बहुभाषिता को बढ़ावा देने की दिशा में केंद्र सरकार ने एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित प्लेटफॉर्म अनुवादिनी ऐप पेश किया है। इस पहल के तहत विद्यालय और उच्च विद्यालय के अंतर्गत सभी पाठ्यक्रमों के लिए अध्ययन सामग्री संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित भारतीय भाषाओं में डिजिटल रूप से उपलब्ध कराई जाएगी। अगला प्रश्न है, भारत की किस फिल्म को 96वें ऑस्कर अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया गया है? आपका उत्तर हो जाएगा इसमें ऑप्शन सी टू किल ए टाइगर। टू किल ए टाइगर फिल्म को 96वें ऑस्कर अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया गया है। अगला प्रश्न है, भारत की किस फिल्म को 96वें ऑस्कर अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया गया है? आपका उत्तर हो जाएगा इसमें ऑप्शन सी टू किल ए टाइगर। टू किल ए टाइगर फिल्म को 96वें ऑस्कर अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया गया है। अगला प्रश्न है, 2026 से कौन सा शहर स्पेनिश ग्रांड प्रिक्स की मेजबानी करेगा? आपका उत्तर हो जाएगा इसमें ऑप्शन सी मैड्रिड। मैड्रिड 2026 से स्पेनिश ग्रांड प्रिक्स की मेजबानी करेगा। थोड़ा डिटेल में पढ़ लेते हैं। मैड्रिड 2026 से शुरू होने वाले स्पेनिश फॉर्मूला फर्स्ट ग्रैंड प्रिक्स के लिए नया मेजबान शहर बनने के लिए तैयार है। मैड्रिड में 2026 से 2035 तक 10 वर्षों के लिए प्रिक्स फॉर्मूला फर्स्ट के लिए नया सर्किट तैयार किया जा रहा है। अगला प्रश्न है, हाल ही में X-59 शांत सुपरसोनिक विमान का अनावरण किसने किया? आपका उत्तर हो जाएगा इसमें ऑप्शन ए नासा। हाल ही में नासा द्वारा X-59 शांत सुपरसोनिक विमान का अनावरण किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश की सेना में उन्नत घरेलू ड्रोन अवाविल 4, अवाविल 5, अरास, वावर और अर्रार शामिल किए गए हैं? आपका उत्तर हो जाएगा इसमें ऑप्शन बी ईरान। हाल ही में ईरान की सेना में उन्नत घरेलू ड्रोन अवाविल 4, अवाविल 5, अरास, वावर और कर्रार शामिल किए गए हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में ऑस्कर 2024 में सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री फीचर के लिए कौन सी भारतीय डॉक्यूमेंट्री नामित हुई है? आपका उत्तर हो जाएगा इसमें ऑप्शन सी टू किल अ टाइगर। टू किल अ टाइगर हाल ही में ऑस्कर 2024 में सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री फीचर के लिए भारतीय डॉक्यूमेंट्री नामांकित हुई है। अगला प्रश्न है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 2024 कब मनाया गया? तो अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस हाल ही में 24 जनवरी को मनाया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत ने दुनिया का पहला ग्रीन अमोनिया की आपूर्ति के लिए समझौता किससे किया है? आपका उत्तर हो जाएगा इसमें ऑप्शन ए जापान। हाल ही में भारत ने दुनिया का पहला ग्रीन अमोनिया की आपूर्ति के लिए जापान से समझौता किया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय वायुसेना ने अरब सागर में डेजर्ट नाइट अभ्यास किसके सहयोग से किया है? तो भारतीय वायुसेना ने अरब सागर में डेजर्ट नाइट अभ्यास फ्रांस और यूएई के सहयोग से किया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत की इक्विटी मार्केट ने विश्व में कौन सा स्थान हासिल किया है? तो भारत की इक्विटी मार्केट ने विश्व में चौथा स्थान हासिल किया है।
अगला प्रश्न है, टेनिस के युगल वर्ग में शीर्ष वरीयता हासिल करने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ी कौन होंगे? आपका उत्तर हो जाएगा इसमें ऑप्शन ए, रोहन बोपन्ना। रोहन बोपन्ना टेनिस के युगल वर्ग में शीर्ष वरीयता हासिल करने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ी होंगे। अगला प्रश्न है, हाल ही में बीसीसीआई ने कर्नल जी के नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया है? आपका उत्तर हो जाएगा इसमें ऑप्शन डी, ए और बी दोनों। हाल ही में बीसीसीआई ने कर्नल जी के नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से रवि शास्त्री और फारूक इंजीनियर को सम्मानित किया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में एंटीबायोटिक के अतिप्रयोग को रोकने के लिए ऑपरेशन अमृत किसने प्रारंभ किया है? आपका उत्तर हो जाएगा इसमें ऑप्शन ए, केरल। हाल ही में केरल राज्य ने एंटीबायोटिक के अतिप्रयोग को रोकने के लिए ऑपरेशन अमृत प्रारंभ किया है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।